नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव। अभी हम मौजूद हैं सदर अस्पताल के नई बिल्डिंग में, जिसका कि आज यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे सदर अस्पताल और कुछ डॉक्टर्स के बीच में एमओयू हुआ है। अभी हमारे साथ मौजूद है अभिषेक रंजन सर, जिनसे कि अभी हम बात करेंगे कि आखिर वो यहाँ पे अब किस तरीके की सुविधाओं को प्रदान करेंगे जो यहाँ पे अभी मरीज़ आएंगे। सर, जैसा कि अभी हमें पता चला है कि यहाँ पे एमओयू हुआ है, मतलब डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के बीच में, तो अब पहले ऐसी कौन सी सुविधाएं थी जो मरीजों को नहीं मिल पाती थी और अब वो सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होंगी? मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन हूँ, डीएम क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट हूँ। और अभी तक स्टेट में स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ये विभाग नहीं है। आई एम द फर्स्ट एंड द ओनली हेमेटोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट इन द होल ऑफ झारखंड। और जो मेरा विभाग है वो ब्लड से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं, जैसे सिक्कल सेल एनीमियाज़ हैं, थैलेसीमियाज़ हैं, ब्लड कैंसर्स हैं, हिमेटोलिम्फाइड मैलिग्नेंसीज हैं, और भी प्लास्टिक एनीमियाज़ हैं, हीमोफीलियाज़ हैं, उसके लिए भी बहुत सारे पेशेंट्स को बाहर जाना पड़ता है स्टेट से। और वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगी भी होती हैं। पेशेंट्स को 6 मंथ्स 3 ईयर्स तक लिए रहना पड़ता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर्स एंड ऑल। तो यहाँ पे हम लोग आयुष्मान के थ्रू सारे ऐसे पेशेंट्स को साइंटिफिक वे में ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकेंगे। उसी उद्देश्य से मैं यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ अटैच्ड हुआ हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर एंड द सीएस सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और अभी एक हमारी जो आदिवासी पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस है सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमियास का। और वैसे बच्चों को अभी तक साइंटिफिक वे में ट्रीटमेंट प्रोवाइड, जो आयरन चिलेशन थेरेपी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, वो सब की फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा पा रही है। तो मेरा उद्देश्य है कि वैसे बच्चों के लिए, वैसे एंटीनेटल मदर्स को मैं काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकूं और उनको साइंटिफिक वे में ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सर, तो इससे पहले जैसा कि हमें पता है कि रिम्स में, मतलब सदर अस्पताल में जो यहाँ पे पहले जो ओपीडीज़ थे, तो उसमें मतलब पहले भी कई तरह के मतलब यहाँ पे जो सुविधाएं दी जाती थी वो मिलती थी पेशेंट्स को। लेकिन अभी जैसे कि आप बता रहे कि आप पहले जो हेमेटोलॉजिस्ट हैं, तो उस तरीके में मतलब क्या कुछ और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा मरीजों के लिए? मैम, अभी जैसे ब्लड कैंसर्स के पेशेंट्स का आपको इलाज रांची में सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आई विल बी गिविंग ट्रीटमेंट टू ऑल माई पेशेंट्स, द ट्रीटमेंट फॉर द ब्लड कैंसर्स, लुकीमियाज़ के अलावा लिम्फोमाज होते हैं, मल्टीपल मेलोमाज हैं, ये प्लास्टिक एनीमियाज़ है, बहुत सारे ऐसे ब्लड डिजॉर्डर्स हैं। हीमोफीलियाज़ के पेशेंट्स को अगर कोई ऑपरेशन कराना है तो कैसे उनको लेना है। सिकल सेल एनीमियाज़ की चिलेशन थेरेपी है, बहुत तरह की ऐसे जिसमें यू नीड एक्सपर्ट फ्रॉम द क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट। तो वो अभी तक वो सुविधा उपलब्ध नहीं थी इन द इंटायर स्टेट ऑफ द झारखंड किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में। तो उसको मैं एक साइंटिफिक वे में, मेरा उद्देश्य रहेगा कि उनको मैं वैसे पेशेंट्स को मैं ट्रीटमेंट दे सकूं। थैंक यू सर। मौजूद है यहाँ पे डॉक्टर अजय, जो कि एमएटी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आके सदर हॉस्पिटल में अभी किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे पेशेंट्स को जेनेरिक डिपार्टमेंट में दी जाएगी। सर, जैसे कि आप जेनेरिक डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट हैं, तो आप मतलब दवाओं को लेकर के यहाँ पे किस टाइप के यहाँ पे फैसिलिटीज़ अभी मिलने वाली है जितने भी मरीज़ हैं? ये सदर हॉस्पिटल की पहली पहल है जेनेटिक डिपार्टमेंट खोलने की, जो कोशिश करेगी जो ट्राइबल बेल्ट में जो हमारे भाई बहन सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया से ग्रसित हैं और वो बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, उनकी स्क्रीनिंग और सीक्वेंसिंग करने का इन द कोलैबोरेशन, और उनका इलाज यहाँ कर सके। सेकेंड, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें क्या बच्चे में बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उसको हम पहले ही आइडेंटिफाई करें। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग यहाँ पेशेंट्स को देखने के अलावा, उनको काउंसलिंग करने के अलावा और पार्टनरशिप में हम लोग रिसर्च भी कर सकें, ताकि आगे आने वाले जनरेशन को वो नॉलेज हम लोग प्रदान कर सकें। यहाँ मैं पहला ऐसा डिपार्टमेंट होगा कि क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट एंड जेनेटिक डिपार्टमेंट दोनों साथ में काम करेंगे। तो सर, यहाँ की जैसा कि अभी आपने बताया कि ट्राइबल के जितने भी लोग हैं उन पे मतलब आप उनको दवाइयाँ जो भी यहाँ पे रिसर्च बेसिस पे जो बनेंगी, उसके बाद क्या उन्हें यहाँ पे लो कॉस्ट में मतलब प्रोवाइड हो पाएंगी या फिर क्या कुछ? अभी तक जो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया हैं उसके लिए सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स अवेलेबल था, और जेनेटिक काउंसलिंग्स इज़ द ओनली मेथड कि जहाँ रेकमेंड किया गया है एनएचएम एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स से कि जो ट्रेट कैरियर हैं वो अब लोग शादी नहीं करें। तो शादी के पहले ये स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है कि क्या
मैं और आप ट्रेड कैरियर हैं या नहीं हैं, और ताकि आगे आने वाली जो स्वस्थ भारत की मुहिम है उसमें आने वाली जनरेशन हमारी स्वस्थ रहे। कैंसर्स भी जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण होते हैं। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जो जेनेटिक्स से हैं, अल्ज़ाइमर्स हैं, पार्किंसंस हैं, मैड काउ डिजीज़ है, बहुत सारे हेमेटोलॉजिकल कैंसर्स हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, लंग कैंसर्स हो गए, आपके ब्रेस्ट कैंसर्स हो गए। तो इन सब चीज़ों को जब तक आप जेनेटिक लेवल पर स्टडी करके उनको नहीं बताएंगे, तब तक आप उनका टारगेटेड थेरेपी नहीं कर सकते। तो हम लोगों की कोशिश यही है सदर हॉस्पिटल में कि हम लोग यहाँ उनको सहयोग करें इस चीज़ में कि कैसे यहाँ टारगेटेड थेरेपी हो सके उन कैंसर पेशेंट्स की जो कभी हो नहीं पाती है। थैंक यू सर। जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि सदर अस्पताल की जो ये नई बिल्डिंग का जो उद्घाटन हुआ है, यहाँ पे आज 2 नए डिपार्टमेंट्स का भी इनॉग्रेशन किया गया है। एक है हेमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट और दूसरा है जेनेटिक रिसर्च डिपार्टमेंट। इससे अभी हमें जो भी अभी उन्होंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से वो यहाँ पर ट्राइबल बेस्ड लोगों की किस तरीके से वो लोग हेल्प करेंगे, क्योंकि पहली बार झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ पे हेमेटोलॉजिस्ट क्लिनिकल के साथ साथ यहाँ पे जेनेरिक डिपार्टमेंट का भी शुरुआत हुआ है। अब देखना ये है कि इससे यहाँ के मरीज़ों को कितना लाभ पहुँचता है और कैंसर पीड़ित जो मरीज़ हैं उनके लिए ये कितना खुशखबरी की साबित होती है कि यहाँ पे इस तरीके के 2 नए डिपार्टमेंट खुले हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नाउ, रांची।